एक बार एक राजा भोजन कर रहा था। अचानक खाना परोस रहे सेवक के हाथ से थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़ों पर छलक गई। राजा की त्योरियां चढ़ गईं। जब सेवक ने यह देखा तो वह थोड़ा घबराया, लेकिन कुछ सोचकर उसने थाली की बची सारी सब्जी भी राजा के कपड़ों पर उड़ेल दी। अब तो राजा के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। उसने सेवक से पूछा, तुमने ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया? सेवक ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, पहले आपका गुस्सा देखकर मैंने समझ लिया था कि अब जान नहीं बचेगी, लेकिन फिर सोचा कि लोग कहेंगे कि राजा ने छोटी सी गलती पर एक बेगुनाह को मौत की सजा दे दी। ऐसे में आपकी बदनामी होती। तब मैंने सोचा कि सारी सब्जी ही उड़ेल दूं, ताकि दुनिया आपको बदनाम ना करे और मुझे ही अपराधी समझे। राजा को उसके जवाब में एक गंभीर संदेश के दर्शन हुए और पता चला कि सेवक भाव कितना कठिन है। जो समर्पित भाव से सेवा करता है उससे कभी गलती भी हो सकती है, फिर चाहे वह सेवक हो, मित्र हो या परिवार का कोई सदस्य। ऐसे समर्पित लोगों की गलतियों पर नाराज ना होकर उनके प्रेम व समर्पण का सम्मान करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ पूयम डालमिया, स्पिरिचुअल हीलर और आपकी वेलनेस कोच। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घर में, अपने अपने परिवार के साथ। ये जो एक कहानी थी इतनी प्यारी सी, ये शेयर करने का यही मतलब था, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मैम होली के लिए कुछ आप उपाय बता दीजिए। अब क्या है, उपाय आपको हर जगह पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये जो समर्पण का भाव है, जैसे क्या होता है कि जब दिवाली फेस्टिवल आता है तो हम सोचते हैं कि अपने स्टाफ को, जो हमारे हेल्पिंग हैंड हैं, हमें मदद करते हैं हर चीज़ में, उनके लिए कुछ ना कुछ तोहफा दें। जरूरी नहीं है आप दिवाली पर ऐसा करें। आपके साथ में जो स्टाफ, अगर आप अच्छे से कुछ काम कर रहे हैं तो आपके साथ में आपकी फैमिली है, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, आपकी फैमिली के बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, या जो आपके घर में आते हैं, आप काम करते हैं आपके लिए पूरा दिन एक समर्पित भाव से। तो इस बार उपाय में यही है कि आप उनकी खुशी के लिए थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको उनकी जो एक प्रशंसा का भाव होता है वो कर सकते हैं आप। जैसे मेरे घर पे आती हैं दीदी और बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं उनके साथ थोड़ा बहुत, चाहे मैं कितना भी काम करूं, लेकिन टाइम स्पेंड जरूर करती हूँ। और उससे जो आप ब्लेसिंग्स अर्न करते हैं, या फिर जो एक खुशी आपके चेहरे पर आती है, और सबसे अच्छी बात कि उन लोगों के चेहरे पर आती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो सबसे अच्छा उपाय यही है इस बार, सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि आप इस बार इन लोगों के लिए कुछ करिए, क्योंकि कोरोना का टाइम है। और अभी देखिए, ये जो महामारी है, ये 3.5 साल इसका योग था, 1.5 साल के लगभग अभी खत्म हो गया है, लेकिन अभी और टाइम लगेगा। तो जब हम दूसरे के घावों को भरने की कोशिश करते हैं, जरूरी नहीं है आप पैसे से ही सब कुछ करें, आप उनको अपना एक वैल्यूएबल टाइम जो होता है आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं, आप उनके सुख दुख में उनका साथ दे सकते हैं। तो सबसे अच्छी जो रेमेडी है वो यही है कि आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें। क्या होता है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ यही मतलब रखते हैं कि आपने खाना खा लिया, आपने पानी पी लिया, आपने होमवर्क कर लिया, आप ब्रश कर लो, आप फ्रेश हो जाओ, आप नहा लो। हम सिर्फ इतना ही मतलब रखते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ के अगर आपका बच्चा या बड़े आपके घर में कुछ आपके लिए समर्पित भाव से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उनका कुछ मोह माया वाला चक्कर नहीं होता है, वो एक उनका भाव होता है, तो आप उनको, जरूरी नहीं है कि एक अलग से टाइम निकालें। जब आपको लगे, आप अपने जो हेल्पिंग हैंड्स हैं आप उनको गले लगाइए, उनको थैंक यू बोलिए, उनके लिए ग्रैटिट्यूड की जो भावना है वो सबसे अच्छी इस बार के लिए रेमेडी रहेगी। मैं तो देखिए करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील होता है, तो आप भी करके देखिए, ट्राई करिए। इस होली में कुछ लोग आपसे रूठ भी गए होंगे, तो कोई बात नहीं, आप उनको माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। और दूसरा क्या है कि बहुत टाइम से बाके बिहारी आ रहे थे सपने में, और बाई चांस एक मौके से जाने का मौका मिला वृंदावन, और वहाँ की कुछ झलकियाँ जो हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी इस वीडियो में। आप देखिए, और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वृंदावन में जब हम गए तो वहाँ पे भगवत कथा चल रही थी,
और आप वीडियो में देखेंगे कि मुझे किनके दर्शन हुए और कितना हमने बांके बिहारी मंदिर में एंजॉय किया। तो पूरा ग्रुप है जिसके साथ में अभी कुछ फ़ोटोज़ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। तो बात यही है कि समर्पण किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो आपको जहाँ मौका मिले आप खुशियों को इस बार इकट्ठा करिए। जो आपका ऑफिस का है काम या घर का काम है या बाकी जितने काम हैं वो तो देखिए चलते रहेंगे, लेकिन अगर आप कहीं अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं या आप अपनी खुशी के लिए कुछ कर सकते हैं, मोबाइल को छोड़ के, ऑफिस को छोड़ के, थोड़ा घर को छोड़ के, तो इस बार आप अपने लिए टाइम निकालिए। 10 मिनट 15 मिनट अपनी फैमिली को कहीं पर लेकर जाइए, उनको टाइम दीजिए। कहीं नहीं जा सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में ही सिर्फ सब कुछ छोड़ के सिर्फ आप अपने बच्चों को, फैमिली को, अपने स्टाफ को जो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप उनको टाइम दीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और अपना ज़रूर फीडबैक भी दीजिएगा। अगर, क्योंकि ये जो रेमेडी है, मतलब मैं तो इसको एक रेमेडी के तौर पे ही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं किसी को ये सजेशन देती हूँ और वो लोग करते हैं तो बहुत अच्छे मेरे पास कॉल्स आते हैं कि मैम सही में आपने मतलब इतना अच्छा बताया कि सब लोग अभी खुश हैं। तो आप लोग भी करके देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इससे आप भी हील होंगे और आप दूसरों को भी हील करेंगे, और जो ब्लेसिंग्स और जो आप अपना कार्मिक जो होता है आप उसको भी क्योर करेंगे। और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव अ सेफ होली, अच्छे से होली खेलिए लेकिन सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए। एंड दूसरा, इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग इतना, आपका जो प्यार है, जो आपके आशीर्वाद है, वो आप हमेशा बना के रखिए, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से और जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो उससे बहुत प्रेरणा मिलती है और कुछ नया सोच पाते हैं हम लोग। तो आपकी सेवा के लिए ही हैं हम लोग, और कुछ भी अगर हमसे आप हमें अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, आपका बहुत स्वागत है। आपको जहां लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो आप बिल्कुल बताइए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इसी तरीके से हम लोगों का सहयोग करते रहिए और हैप्पी होली अगेन। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।